जय हो माता रानी, जय माता रानी। माता रानी, इस भक्त से बहुत भारी भूल हो गई, बहुत भारी भूल हो गई माता रानी। मैं तो आपके चरणों के धूल के बराबर भी नहीं हूँ। मुझे क्षमा कर दीजिए माता रानी, मुझे क्षमा कर दीजिए। यदि मनुष्य को अपनी गलती का पश्चाताप हो तो उसके आधे पाप वही खत्म हो जाते हैं। हम तुम्हें क्षमा करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माता रानी। आप सभी धन्य हैं कि आपके घर में माता रानी का आगमन हुआ, और जब तक ये यहाँ हैं तब तक इनकी सेवा और पूजा में कोई कमी मत कीजिए। इनकी हर बात मानिए, क्योंकि माता रानी अपने भक्तों के कल्याण के लिए किसी भी रूप में आ जाती है। जय हो माता रानी, जय हो माता रानी, जय हो माता रानी। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। छोटी माँ, समर, अवनी आना, समर आना, अवनी। माता रानी की जय। जय हो माता रानी की जय हो, जय हो माँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये सच है या अंधविश्वास। अत्यधिक शंका सेवा भाव को नष्ट कर देती है। हम तुम्हारे लल्ला के लिए ही यहाँ आए, पर यदि तुम्हारे मन में संदेह है, भक्ति नहीं, तो हम चले जाते। पर यदि तुम्हारे लल्ला को कुछ हो गया तो फिर हमारे दरबार में मत आना अपनी झोली फैलाए। दादी, दादी नहीं, माता रानी। माता रानी, मैं आपको नाराज नहीं करना चाहती। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि क्या आप सिर्फ मेरे लल्ला के लिए इस धरती पर आई? क्या आपने मेरे लल्ला के लिए दादी के शरीर में प्रवेश किया है? दादी के शरीर में माता रानी का रूप लिया है? तुमने ही वचन लिया था ना मुझसे अपनी लल्ला की रक्षा के लिए। माँ, मेरे बच्चे की रक्षा करो। तुम्हारे वचन से वचनबद्ध होकर ही हमने अग्नि की कोख में लल्ला को बचाया, उसके बाद तुम्हारी झोली में डाल दी। भूल गई तुम? लल्ला किस दिन तुम्हारे गोद में आया था? जिस बच्चे की रक्षा हमने की है, उस बच्चे को हर खतरे से बचाना भी हमारा धर्म है। माता रानी, हमारे लल्ला पर ऐसा कौन सा खतरा आने वाला है जिसके कारण आपको कष्ट करके नीचे धरती पर आना पड़ा? कौन सा खतरा नहीं, ये पूछो किसके कारण खतरा है। किसके कारण खतरा है दादी? मेरा मतलब है माता जी। जय माता दी, जय माता दी, जय गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते, गिरिवर बिंदु शिरोदिनी वासिनी विश्व विलासिनी विष्णुते, भगवती हे श्रीकंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते, जय जय हे महिषा। एक माँ अपने बच्चे की ढाल होती है, ये माँ अपने बच्चे के कष्टों का हथियार है। ये है तुम्हारे लल्ला के कष्टों का कारण। जानती हो तुम्हारे लल्ला ने तुम्हारी कोख से जन्म क्यों नहीं लिया? क्योंकि तुम्हारे पिछले जन्म के कुछ कर्मों के कारण इस जन्म में तुम उसके जीवन के खतरे का कारण बनोगी। रोही, अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। क्या पलक भाभी ने 2 करोड़ में पिंकू भैया को उस मॉडल लड़की को बेच दिया? मतलब? हाँ, बेच दिया। पर दादी, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि पलक भाभी ऐसा कर सकती है। लेकिन वो
ऐसे कैसे कर सकती है? सकती नहीं है, उसने कर दिया। मेरे बच्चे इतने भोले, इतने सीधे साधे, कुछ नजर ही नहीं आता उन्हें। ये जो पलक है ना, अच्छाई की पट्टी तुम लोगों की आंखों पे बांध के रखी हुई है, लेकिन मैं पहले दिन से जानती थी ये लड़की बहुत ही चंड, चालाक और चतुर है। और देखो, जो बला आई थी ना, उससे हमें छुटकारा मिल गया। छुटकारा मिल चुका है? मतलब वो लीजा पिज़्ज़ा घर से जा चुकी है। ऐसे कैसे वो चली गई? दादी आपने कोई गड़बड़ तो नहीं किया ना? मैं क्यों करूंगी कोई गड़बड़ लाडेसा? अरे यार बैठ जा तू। क्या लाडेसा? ये भी तो हो सकता है कि उस लड़की को अपनी गलती का एहसास हो गया हो, उसे लग रहा हो कि वो जो कर रही है वो ठीक नहीं है, इसीलिए तो देखो घर छोड़कर चली गई। सुबह से कहीं नजर नहीं आ रही है, लेकिन हमें इससे क्या, हमारे लिए तो खुशी का माहौल है। और चलो मिलकर जश्न मनाते, पार्टी करते हैं। एक माँ अपने लल्ला के लिए खतरा कैसे हो सकती है? मुझसे मेरे बच्चे को खतरा कैसे हो सकता है? दादी बस कीजिए आप, ये सब बकवास है, ये सब बकवास है। मैं मान ही नहीं सकता कि एक इंसान के अंदर कभी माता आ सकती है, और ये भी नहीं मान सकता कि रूही के पिछले जन्म की वजह से इस जन्म में मेरी बच्चे की जान को खतरा है। और दादी, एक माँ अपने बच्चे की दुश्मन कभी हो ही नहीं सकती, समझिए बात को। भूलो मत, तुम्हारी माँ नंदिनी भी तुम्हारी जान की दुश्मन बन गई थी, जबकि उसने तो तुम्हें जन्म दिया है। सत्य सामने होकर भी तुम सब अब तक भ्रम में जी रहे हो, जिसका परिणाम तुम्हारी संतान को भुगतना पड़ेगा। वो अभी भी खतरे में है। लल्ला, लल्ला, लल्ला! बस हवा में कैसे लटका है? अरे ये तो दादी। मेरा मतलब है माता रानी का चमत्कार है। जय माता दी, जय माता दी। बच्चे को उठाओ। मेरा बच्चा। ये तो बहुत ही छोटा संकट था, लेकिन बच्चे पर जो बड़ा खतरा मंडरा रहा है, उसका निवारण सिर्फ और सिर्फ उसकी माँ कर सकती है। ना रूही, हम सबने देखा ना माता रानी ने कैसे लल्ला की जान बचाई है। ना बेटा, मेरी बात मानो तो इनके बातों पर भरोसा कर लो। हाँ, मुझे लगता है सच में लल्ला की जान को कोई खतरा है। माँ जी, मेरा मतलब है माता रानी बताइए ना हमें क्या करना होगा। कठोर तप, बच्चे की माँ को कठिन तपस्या करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके कर्म में दोष है।
अगर तुम्हें अपने बच्चे की जान प्यारी है तो तुम्हें तप करना होगा, त्याग करना होगा। रूही ऐसा कुछ नहीं करेगी, समझिए आप दादी, ये सब बस इत्तेफाक था और कुछ नहीं। नाहा, बेटा सब कुछ अपनी आंखों से देखने के बाद भी तुम अनदेखा कैसे कर सके हो? छोटी माँ आप भी। बस नाहा, अगर तुम्हें विश्वास नहीं तो ना सही। रूही, तुम तो विश्वास करती हो ना? अरे कैसी माँ हो तुम? तुम्हारी लल्ला की जान खतरे में है ये जानकर भी चुप खड़ी हो। रूही, अगर तुम्हारी जगह मैं होती ना तो बिना सोचे समझे आग में चलने के लिए भी तैयार हो जाती। और एक तुम हो। सही कहती है माँ जी, बच्चे को अपने कोख से पैदा करने के बाद ही एक औरत के अंदर ममता जागती। नहीं मम्मी जी, ऐसा नहीं है। मैं बस ये सोच रही थी कि कहीं ये सब अंधविश्वास तो नहीं है। घोर अपमान! माता रानी के कथन को अंधविश्वास कहती हो? घोर अपमान! मौके का फायदा उठाने का वक्त आ गया। माँ, 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 अगर रोहित तब नहीं करना चाहती है तो कोई बात नहीं माँ, कि मैं अपने लल्ला के लिए सब कुछ करूंगी माँ। मैंने उसे जन्म दिया है माँ, मैं उसे खतरे में नहीं देख सकती माँ। माँ, मेरे बच्चे को बचा लो माँ, मेरे बच्चे को बचा लो माँ। तुम्हारी ममता अपरंपार है। तुम सच में बच्चे की माँ कहलाने के लायक हो। लेकिन बच्चे को खतरा रूही की वजह से है, इसीलिए तब रूही को ही करना होगा। रूही, अरे अब तो कुछ लिहाज कर लो। अरे कुछ नहीं तो कम से कम अग्नि से ही कुछ सीख लो। लल्ला अग्नि का अंश नहीं, ये जानने के बाद भी लल्ला तकलीफ में है, कैसे तड़प उठी, कुछ भी करने के लिए तैयार है। और एक तुम रूही, सब कुछ जानने के बाद भी, देखने के बाद भी मौन धारण करके तुम चुप खड़ी हो। तुम लल्ला को गोद में लेने के लायक ही नहीं। तो कैसा लगा मेरा सरप्राइज? ये मुसीबत वापस कैसे आ गई? ओह डियर जूही, आई नो बेब, हमारी फर्स्ट मीट बहुत ही ज्यादा स्पाइसी थी, राइट? वेट, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए प्यारा सा गिफ्ट, एक स्वीट सी शुरुआत करने के लिए। प्लीज हैव इट। मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। और पलक भाभी, मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी। हे पिंकू, आप तो अपना गिफ्ट लेंगे ना? प्लीज हैव इट। माय डियरेस्ट ओल्डी आंटी, आपको तो अपना गिफ्ट लेना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके लिए मैंने बहुत ही खास गिफ्ट लाया है। वेट, आई विल शो यू। लीजिए ना, देखिए। आपको क्या लगा आंटी, मैं कोई ओल्ड फर्नीचर हूँ क्या, जो आप उठाकर कैसे बाहर फेंक देंगी और फिर हैप्पीली खुशी खुशी पार्टी करेंगी? पता है आंटी, मैंने सोचा था कि पुलिस स्टेशन जाकर के ना आपकी कंप्लेंट कर दूं, ताकि आपको गुड लेसन सीखने को मिल जाए। बट मैं पिंकू को हर्ट नहीं करना चाहती थी, इसीलिए कहीं नहीं। वैसे आगे से दोबारा ऐसा कभी ट्राई मत करना, क्योंकि मैं इस घर से इतनी आसानी से नहीं जाने वाली।
जी, मैं अपने लल्ला के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। माता जी, आप मुझे बताइए, मुझे क्या करना होगा? रूही, क्या बोल रही हो तुम? कुछ नहीं करोगी तुम। बात मेरे बच्चे की जिंदगी की। आपने देखा ना अभी क्या हुआ, और अभी जो भी हुआ मैं उसको अनदेखा नहीं कर सकती हूँ। नार जी, मैं अपने लल्ला के लिए जो भी होगा वो करूंगी। थैंक यू तुमने मुझे बचा लिया, वरना ओल्डी आंटी का तो पूरा प्लान था मुझे वो झुमरी तलैया भेजने का। ऐसा कुछ नहीं होता लीजा, तुम मेरी जिम्मेदारी हो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। तो मुझे ये बताओ, तुम्हें पता कैसे चला मैं कहाँ हूँ? जब से इस घर में आई हो ना, तब से दादी जी ऐसे बहुत से पैतरे आजमा चुकी हैं। सुबह सुबह तुम्हारा घर से गायब होना, फिर तुम्हारा फोन भी वहीं पे होना। मैं तभी समझ गई थी कि हो ना हो ये दादी जी की कोई तो चाल है। फिर वो अचानक से दादी जी का उस कबाड़ी वाले को इतना भारी बोरा देना, और इससे पहले कि मैं कुछ पूछ पाती, दादी जी ने मुझे भटका दिया और मुझे घर से बाहर भेज दिया। तब मेरा शक यकीन में बदल गया कि कुछ तो गड़बड़ है। तुमने मुझे बचा लिया, वरना वो कबाड़ वाला मुझे सच में कबाड़ समझ करके बेच देता। एंड सोचो तो, इतना एक्सपेंसिव कबाड़ खरीदेगा कौन? लीजा, बैठो। हाँ, यहाँ बैठो और मेरी बात ध्यान से सुनो। इस बार तो मैंने तुम्हें बचा लिया, लेकिन हर बार मैं तुम्हें बचाने के लिए नहीं होंगी, इसीलिए तुम्हें सतर्क रहना होगा। बड़ी चालाकी से वो काम करना होगा जिसके लिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आई हूँ। हाँ। अच्छा मेरी बात सुनो, कल तुम पिंकू जी के साथ मूवी का प्लान। सच्ची? हाँ, और फिर वही करोगी जो मैं बोलूंगी। ओके। लीजा बेटा, मैं ये पूछने के लिए आई थी कि खाने में क्या बना दूं तुम्हारे लिए? नो थैंक यू आंटी, मैं बाहर से ऑर्डर कर लूंगी। ठीक है फिर। ओह गॉड, शायद सच में दादी के अंदर माता रानी ने प्रवेश किया है। प्लीज नार जी, आप मुझे मत रोकिए प्लीज। नहीं साले साहब, रूही जी ठीक कह रही हैं। अभी जो कुछ भी हुआ है वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। दादी माता रानी का रूप है। मैं तो कहता हूँ इनकी हर बात माननी चाहिए हमें। हाँ नार भैया, मैं भी इन सब चीजों को नहीं मानता, लेकिन आज जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी हम सबने देखा, उसे हम नकार भी तो नहीं सकते। प्लीज सीरियसली समर। माता रानी, आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना होगा। मैं तब करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन तब करने से पहले त्याग करना होगा। माता रानी, मैं अपने लल्ला के लिए हर तप और त्याग करने के लिए तैयार हूँ। मैंने अपने बच्चे को एक बार खो दिया, मैं इसे दोबारा नहीं खो सकती। मैं सब करूंगी। रूही, अभी भी वक्त है, प्लीज एक बार फिर से सोच लो। क्या कर रही हो तुम? नहीं नार्स, आपने लल्ला की लंबी आयु के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। ये सब करने की क्या जरूरत थी रूही? या देवी
सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण। तुम्हें बच्चे से दूर रहना होगा, क्योंकि तब से पहले तुम्हारी परछाई भी बच्चे के लिए हानिकारक है। बताइए माता रानी, मुझे क्या करना होगा? यहाँ नहीं, घर के बाहर। तुम्हें तब घर से बाहर करना है। तुम्हें यहाँ गड्ढे खोदकर 500 पौधे लगाने हैं। अगर याद रहे, सूर्य की पहली किरण निकलने से पहले कार्य संपन्न हो जाना चाहिए। आज इस कार्य से रूही का तप अधूरा रह जाएगा, फिर हमेशा के लिए लल्ला मेरी गोद में और नाहर मेरे दिल में।